वेलकम फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित बजाज और आज हम लोग सी लैंग्वेज में फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिबोनाची सीरीज़ के बारे में अगर हम इसका एक प्रोग्राम बनाना चाहें सी लैंग्वेज में, तो उससे पहले हमें इसके कॉन्सेप्ट और इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा कि फिबोनाची सीरीज़ एक्चुअली में होती क्या है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है और इसमें हम लास्ट दो वैल्यूज़ का सम निकाल के थर्ड वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल 0 और 1 इट्स 1, 1 and 1 इट्स 2, 1 + 2 3। अब जो हमारे पास 3 निकला है और इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है 3 + 2 दैट इज 5, 3 + 2 दैट इज 5। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं? अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर्स। 5 कैसे आया? 3 और 2 से। 3 कैसे आया? 2 + 1 से, राइट। अब हमारे पास आया 5। अब हमें नई वैल्यू निकालनी है, तो 5 और 3 को अकोमोडेट मतलब ऐड करेंगे, देन वी विल हैव 8। तो हमारे पास 8 आ गया। अब 8 और 5 को ऐड करेंगे, देन वी विल हैव 13। देन 8 and 13 will produce 21. Next value is 13 and 21, that is 34 and so on. अपर टू वैल्यूज का सम होगा फिबोनाची सीरीज के अंदर, जो सीरीज हमने प्रिंट करनी है लगातार। ठीक है, इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। ये रिकर्जन से भी बनता है और नॉन रिकर्सिव भी बनता है। तो अभी हम लोग इसको नॉन रिकर्सिव यानी कि नॉर्मल एक लूप लगा के इस पूरी सीरीज को हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा। इसको ग्रुप कर देते हैं, ये प्रोग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल लिए A, B एंड C। A और B पुरानी वैल्यूज के लिए मतलब ओल्ड 2 वैल्यूज के लिए है और C उसके थर्ड यानी कि एडिशन करने के लिए है। अब I जो हमने लिया है ये नंबर ऑफ टर्म्स प्रिंट करने के लिए है। जैसे हमने बोला कि हमें प्रिंट करना है लाइक 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक प्रिंट करना है आपको? तो जैसे मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और 10 तक लेके गया हूँ, तो इसका मतलब 10 टाइम्स तक वो प्रिंट करे। इसका फिबोनाची सीरीज की प्रिंटिंग में कोई लॉजिक नहीं है। आई का जो लॉजिक होगा वो A, B और C का होगा, जो मैं भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। बट आई इज ओनली फॉर दी नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म तक प्रिंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं 34 तक चाहता हूँ, तो मैंने 10 तक चला दिया। अगर आप इसकी अगली वैल्यू भी चाहते हैं तो 11 कर देंगे। इससे कम चाहते हैं 21 तक चाहते हैं तो 9 कर देंगे। ठीक है, अब C को प्रिंट किया, A = B, B = C, C = A + B। दैट्स इट। और ये प्रोग्राम आपके सामने तैयार है। अब इसको ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज जो है ये कैसे प्रिंट कर रहा है। देखिए A, B और C पे ध्यान दीजिएगा और C हमारा रिजल्ट है। यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा, प्रिंट होगा यहाँ पे C की वैल्यू। ठीक है, इनिशियली A = 0, B = 1, C = 0। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या प्रिंट किया, ये 10 बार ही चलेगा। तो I को मैं बार बार नहीं, I को मैं नहीं ले रहा हूँ, मान के चल रहे हैं कि 10 बार चलेगा नॉर्मल। ठीक है ना, तो अंदर के लॉजिक को देखते हैं। C क्या प्रिंट होगा हमारा? इनिशियली 0 है तो 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये A है, ये B है ना। तो इनका एडिशन कितना है? C। ठीक है, अब मुझे 2 को करने के लिए, 2 को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको A और B बनाना पड़ेगा।
तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आएगी सी। अब अगली वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ए और इसको बी बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको ए इसको बी बनाना पड़ेगा, तब मेरे पास नेक्स्ट टर्म आएगी सी। फिर मैं इनको ए इसको बी बनाऊंगा तब नेक्स्ट टर्म आएगी सी, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ इसको मैं इस ग्राफ या इस टेबल के थ्रू बताता हूँ कि b की वैल्यू a में चली जाए, c की वैल्यू b में चली जाए और c इक्वल टू a प्लस बी हो जाए। यानी कि जब b की वैल्यू a में जाएगी तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू b में जाएगी तो c की वैल्यू 0 है, जो b में जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 0। c इक्वल्स टू a प्लस बी दैट इज 1। ऊपर जाएंगे c की वैल्यू प्रिंट कर देंगे 1। अब फिर वही रिपीट होगा, b की वैल्यू a में जाएगी, c की वैल्यू b में जाएगी, c इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ a प्लस बी हो रहा है, ठीक है ना। तो जो ये a प्लस बी होकर c रिजल्ट निकाल रहा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अगेन 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर b की वैल्यू a में चली गई, c की वैल्यू b में चली गई, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 प्रिंट हो गया। अगेन b की वैल्यू a में चली गई, c की वैल्यू b में चली गई, a प्लस बी कितना आएगा 3, दैट इज 3। फिर अगेन 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 5, फिर अगेन 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 8, फिर अगेन 5 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 13 एंड सो 10 बार चलेगा ये। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग कि b की वैल्यू को बना रहे हैं a, c को बना रहे हैं b और a प्लस बी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आउटपुट पूरा आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसको मैं एक बारी और आपको इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो मेरी प्रिंटिंग हुई है इससे आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं ये a है, ये b है, जैसे हमने लिया है, ठीक है ना। इनका जो एडिशन है वो c है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, अभी हमारे पास मान लेते हैं, अभी हमारे पास प्रिंट हो गया 0 0 1, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो पहले इनिशियली हमारा क्या प्रिंट हुआ था 0, फिर 1, फिर 1, यहाँ तक तो हो गया था हमारा आउटपुट, ठीक है ना। अब ओवरऑल लॉजिक को अगर समझे तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें इनका एडिशन चाहिए। इनका एडिशन तो हमारे पास आ गया, अब इनका एडिशन चाहिए। इनके एडिशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b को बनाना पड़ेगा a, c को बनाना पड़ेगा b, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। अब ये जो 2 आया ये c आया आपके पास, ठीक है। और b उस समय क्या था, c को हमने b बना दिया था तो ये हो गया था b, तो अब ये b बन चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको बना देंगे a, इसको बना देंगे b, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी इनको ऐड करके c विच इज 3, ठीक है ना। अब जो हमारे पास ये टर्म आई है c और ये b थी, है ना, तो इस b को बना देंगे a, इसको बना देंगे b, तो अब इसको बना दिया a, इसको बना दिया b, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इसको आप इस ग्राफ के थ्रू भी और इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। इनिशियली तो c 0 है तो 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर b की वैल्यू a में, c की वैल्यू b में, लॉजिक हम शुरू से लगाते जाएंगे, b की वैल्यू a में, c की वैल्यू b में, और दोनों का एडिशन c में आता रहेगा, c प्रिंट होता रहेगा। और यही हम कर रहे हैं एक्चुअली में, अगर हम ध्यान से देखें तो हम यही कर रहे हैं कि हम जो प्रिंटिंग कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप इस तरीके से देखें कि हमने पहले वाले को a मान लेना है, दूसरे वाले को b मान लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आप लॉजिक लगाते रहिए, जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि b की वैल्यू a में, c की वैल्यू b में, और दोनों का एडिशन c, दैट्स इट। अब ये जो लॉजिक है इसको समझ लो बस कि ये a है, ये b है और ये c है। अब मेरे को अगली टर्म चाहिए ना, तो b और c को मेरे को a और b बनाना पड़ेगा बस। फिर एक नई टर्म आएगी, जो नई टर्म आई, अब इसको a, इसको b मानो, फिर एक नई टर्म आएगी, फिर उसको a, फिर उसको b, अगली टर्म आएगी। इस तरीके से हम एक एक करके, आप ड्राई रन करिएगा, जैसे मैं ये रन कर रहा हूँ, मैंने आपको 2 2 3 3 बार ही इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक आप खुद करके नहीं देखेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप इसको ये प्रोग्राम एक साइड में आप बनाइए और इस तरीके से a और b और c की वैल्यू अपने से रख के देखिए। व्हेन यू ड्राई रन इट तो आपको ये क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।